वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मैं बेगमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू वीडियो, जहां पर आज हम अपनी मशीन की एक और पोर्ट का एक्सेस लेकर के देखने वाले हैं। यानी कि एक अदर पोर्ट के थ्रू हम उसी सिस्टम का एक्सेस लेकर के देखने वाले हैं। किसी भी सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए हमें अलग अलग पोर्ट से अलग अलग मेथड आने चाहिए। तो आज हम उसी सिस्टम को हैक करने वाले हैं थर्ड पोर्ट के थ्रू। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये सभी प्रैक्टिकली अटैक समझ में आएंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट या ओएससीपी या ओएसडब्ल्यूई या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं जिसकी वजह से आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप इसके डिस्क्रिप्शन में रीड भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। तो अभी इन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने काली लिनक्स पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने nmap की रिपोर्ट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो nmap की रिपोर्ट ओपन करने के लिए हम यहाँ पर माउस पैड coding.txt लिखेंगे, जो कि हमने इस नाम से nmap का स्कैन सेव करवाया था। हमने अभी तक 21 पोर्ट के थ्रू एक्सेस देखा, 139 पोर्ट के थ्रू भी एक्सेस लेकर के देखा। अभी हम क्या करेंगे, 445 के थ्रू भी एक्सेस लेकर के देखेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों पोर्ट पर 139 और 445 पर सांबा की सर्विस ही रन हो रही है। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर अगर 3 पोर्ट ओपन है और उनमें से 2 पोर्ट पर सेम सर्विस रन हो रही है और आप उसमें से एक सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं तो आप दूसरी पोर्ट के थ्रू भी उस सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सर्विस दोनों पोर्ट पर रन हो रही है और उसी सर्विस के थ्रू आपने उस सिस्टम का एक्सेस लिया। तो ऐसा ही हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 445 पोर्ट का भी एक्सेस लेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने 139 पोर्ट का एक्सेस लिया था। तो यहाँ पर जो सर्विस है इसकी भी सांबा ही है एंड इसकी जो आईपी है वो हमारी 12 आईपी ही है। तो हम क्या करेंगे, अब MSF कंसोल टूल को स्टार्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा टूल ऑलरेडी स्टार्ट है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च सांबा, एंटर प्रेस करेंगे तो सांबा के 77 एक्सप्लॉइट्स यहाँ पर आ चुके हैं एंड इसमें से हम ऑक्सिलरीज को अभी यूज नहीं लेंगे, ऑक्सिलरीज हम बाद में यूज लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम अपना एक्सप्लॉइट देखते हैं कि कौन सा हमारे काम का आ सकता है। तो हमारा 15 नंबर का एक्सप्लॉइट यहाँ पर काम में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइट लिख रहा है, मल्टी लिख रहा है, यानी कि आपका विंडोज और लिनक्स दोनों में ही काम करेगा। तो सांबा जो कि हमने सर्च किया वो भी आपको दिखा रहा है एंड यूजर मैप स्क्रिप्ट आपको शो कर रहा है। तो कमांड एग्जीक्यूशन यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे काम का हो सकता है। तो हम इसको करेंगे यूज 15, क्योंकि इसका 15 नंबर था। ऑप्शंस कर लेंगे, ऑप्शंस। तो rhost की आईपी हमारी यहाँ पर सेट है, अगर नहीं होती तो आप क्या करते हैं, सेट rhost एंड आईपी जो भी थी हमारी 192.168.1.12 एंटर प्रेस करेंगे। तो हमसे यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 192। ओके, अभी हम ऑप्शंस कर लेते हैं। ऑप्शंस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी आईपी सेट हो चुकी है, लेकिन जो पोर्ट नंबर है यहाँ पर 139 है, लेकिन अभी हम जिस पोर्ट का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो है 445। तो हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए कमांड देंगे सेट आर पोर्ट 445, एंटर किया। ऑप्शंस करके देख लेते हैं चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एल होस्ट और एल पोर्ट क्या है, ये आपके सिस्टम की आईपी है, आपके काली लिनक्स की, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ये सभी कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एंड आर पोर्ट भी यहाँ पर हमारी सेट है। तो एल होस्ट लिसनिंग होस्ट होता है, यानी कि आपके काली की आईपी एंड आपकी कोई भी एक पोर्ट। तो यहाँ पर वो पहले से ही सिलेक्ट है, अगर नहीं होती तो आप खुद से सिलेक्ट कर देते। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लॉइट, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमांड शेल सेशन 2 ओपन, यानी कि हमें यहाँ पर इसका भी एक्सेस मिल चुका है। एलएस करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी फाइल्स का एक्सेस मिल रहा है हमें, और जो कि किसकी फाइल है, जिस सिस्टम को हम हैक कर रहे थे, यानी सामने वाले सिस्टम को हम हैक कर रहे थे उसी की ये सभी फाइल्स हैं, आपके काली लिनक्स की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीडी होम के अंदर चलेंगे, सीडी होम एलएस करके देखते हैं। तो MSF एडमिन आ रहा है, इसके अंदर जाएंगे, सीडी MSF एडमिन एलएस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने हैकिंग नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, कोडिंग नाम से भी बनाई थी। तो 3 डायरेक्टरी, अभी हम यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, mkdir के थ्रू हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइबर सिक्योरिटी, एंटर प्रेस करेंगे, एलएस करके देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी एक डायरेक्टरी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर सामने वाले सिस्टम के अंदर देखेंगे तो वहां भी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी होगी। अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट करते हैं तो वो सामने वाले सिस्टम से भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी उस सिस्टम का एक्सेस आ चुका है। अगर हम whoami करके देखें
तो आपके पास रूट की पावर है, यानी कि रूट का एक्सेस है। अभी आप जो कुछ करना चाहते हैं सामने वाले सिस्टम के साथ वो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सामने वाले सिस्टम का आप कैसे एक्सेस ले सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट। तो आई होप कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अलग पोर्ट के थ्रू इसी सिस्टम का एक्सेस लेकर के देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर पोर्ट का एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं, केवल यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि किसी पोर्ट के थ्रू हम यहाँ पर कैसे एक्सेस लेकर के देख सकते हैं। एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम लाइव सिस्टम को भी हैक करके देखेंगे। एंड ये जो भी वीडियोस है वो केवल एजुकेशनल पर्पस है, इसका कोई भी मिसयूज आप ना करें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट या OSCP या OSWE या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं जिसकी वजह से आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप इसके डिस्क्रिप्शन में रीड भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। अभी इन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।